मैं हूं अमित गर्ग और हम लोग आज अपने शो में वेलकम कर रहे हैं जिस शो का नाम है डायरेक्ट दिल से स्वाति मित्तल का, जो ऑनर है बिग शिप की। स्वाति, वेलकम टू द शो। Thank you so much. It's been my pleasure that great. I have known you guys, understood this cover, and I'm here finally. ओह ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो मुझे ये बताओ स्वाति, ये बिग शिप, ये शिप बहुत बड़ा है या फिर आप बिग मटेरियल को शिप करते हैं? क्या ये बिग शिप क्या है? So originally ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। Okay. हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो बिग शिपमेंट्स का मार्केट ही नहीं था। अच्छा, राइट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। वी स्टार्टेड ऑफ विद स्मॉल शिपमेंट्स ओनली, छोटे शिपमेंट्स पहुंचाने का ही आइडिया था। Okay. ई कॉमर्स को सर्व करने का आइडिया था। Okay. राइट, बट देन कोविड हुआ। हम लोग अपने आप को कोविड बेबी कहते हैं। अच्छा। हम लोग अपने आप को कोविड बेबी इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही हमारा ऑफिस खुला वैसे ही कोविड ने भी दस्तक दे दी। एंड इट वाज अ बिग बूम टू द बिजनेस। इट वाज क्योंकि ये हुआ कि जब कोविड आया तो हम लोगों को ये बात समझ में आई कि सिर्फ स्मॉल शिपमेंट्स की जरूरत नहीं थी। अब जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन लोगों के भी रिटेल वाली जो उनका पूरा सेटअप था उस पर ताले लग चुके थे। हाँ, राइट, तो मैन्युफैक्चरिंग तो हो ही नहीं रही थी। नहीं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हो पा रही थी, रिटेलिंग नहीं हो पा रही थी। अगर आज आपको एक चेयर खरीदनी है तो आज आप रिटेल शॉप में जाते हैं, है ना, लेकिन मैन्युफैक्चरर जो है वो बना के तो रख रहा था, बट बेच नहीं पा रहा था। अब उसने क्या किया कि Amazon पे अपना लिस्टिंग शुरू कर दी और अपनी डायरेक्ट वेबसाइट शुरू कर दी। राइट, और वहां से गेम शुरू हुआ बिग शिपमेंट्स का। और जब कोविड था तो कुछ मूवमेंट हो ही नहीं रही थी। कुछ मूवमेंट नहीं हो रही थी। सो यू केम इनटू द पिक्चर। वी केम इनटू द पिक्चर, और जो बिग शिप का नाम था ना वो मतलब दैट केम इनटू लाइफ। ओह ग्रेट। इट वॉज मतलब ये सिर्फ स्मॉल शिपमेंट्स के बारे में ही था। बिग शिप का मतलब ये था कि हाँ हम बहुत सारी चीजें शिप करेंगे। हाथी शिप कर देंगे? नहीं। अच्छा। हाथी नहीं शिप करते हैं, और मैं ये कहती हूँ डेड बॉडीज नहीं शिप करते हैं, बाकी हम सब शिप कर देते हैं। ओके, सो दैट मींस यू आर सेइंग बिग शिप माने फ्रिज, एनीथिंग व्हिच इज बिग। एवरीथिंग, लेकिन हम छोटा भी शिप करते हैं। अगर आपको ई कॉमर्स भी शिपिंग करानी है, हमसे कैश ऑन डिलीवरी करानी है, राइट, और सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, आज हम ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज में प्रेजेंट हैं। अच्छा, राइट, सो ये बिल्कुल नई डेवलपमेंट हुई है कि हम लोग सबसे पहले स्मॉल शिपमेंट्स कर रहे थे, सिर्फ डोमेस्टिक कर रहे थे, और आज हम लोग स्मॉल भी शिपमेंट्स कर रहे हैं। आप हमसे फुल ट्रक लोड करा लीजिए। अच्छा। और आप हमसे 500 ग्राम इंटरनेशनली भी करा लीजिए, और वहाँ पे भी आप हमारे से फुल कंटेनर लोड भी करा लीजिए। वेरी गुड, सो यू डूइंग एवरीथिंग। वी डूइंग एवरीथिंग। अच्छा, अब आपने बोला कंटेनर भी कर रहे हैं, ट्रक भी कर रहे हैं, स्मॉल शिपमेंट भी कर रहे हैं। हाउ डू यू फील कॉम्पिटिटिव, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आई डोंट नहीं इस मार्केट के अंदर। कॉम्पिटिटिवनेस है, ओके, राइट, लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस के साथ ये चीज है कि आज भी ना इंडिया का जो लॉजिस्टिक्स है उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। यस, बहुत ज्यादा स्कोप है। हम एक ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें एक प्लेयर से काम चल जाएगा या 10 प्लेयर से काम भी चल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है हम जैसे भी और प्लेयर्स आ जाएंगे मार्केट में तो मोनोपोली बनाने वाली बात है ही नहीं। यहाँ पे कोलैबोरेटिव वर्क करने की जरूरत है। बेसिकली यू आर सेइंग इट्स अ सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री। इट्स अ सर्विस ओरिएंटेड टोटली राइट। आप हम लोग इतने सारे प्लेयर्स के साथ काम करते हैं, वो हम लोगों को 100% सपोर्ट करते हैं, और बहुत मज़ा आता है साथ काम करने में, उनके बारे में जानना, उनके स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेलना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे डिलीवरी है, या फिर ब्लू डार्ट है, या फिर एक्सप्रेस बीज है, या स्मार्टर है, बहुत सारे कंपनीज हैं। इन लोगों की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है। कुछ जगहों पे बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ जगहों पे थोड़ा वीक पड़ जाते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि ये सारे पार्टनर्स हैं। अच्छा, और मतलब सो यू नो किसका स्ट्रेंथ लेना, किसका हमें एग्जैक्टली माय भाई साहब, दिस इज टू गुड है। यस, सो बेसिकली यू हैव अ विन-विन सिचुएशन कंप्लीटली। वी हैव अ विन-विन सिचुएशन कंप्लीटली, क्योंकि अगर आपको पिन कोड्स भी सारे कवर करने हैं और आपको इंटरनेशनली भी जाना है तो आपको सोचने की अब जरूरत नहीं है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अब ये शिपिंग कहाँ से होगी, क्योंकि बिग शिप हर जगह है भाई साहब। So you can see it whenever you are looking for something shipping, you can call the company of Big Ship, right? अच्छा, स्वाति मित्तल। Yes. बनिया। Yes, totally बनिया। मैं भी बनिया हूँ। Okay, wonderful। तो मुझे एक चीज़ याद आती है बनियों पे ना, सडनली अभी ऐसे है, एक वो बताता ना कि भाई बनिए लोग कैसे बिजनेस सीखते हैं, तो तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ान की। एग्जैक्टली, वो तो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमान की। मेरी मम्मी ये बात कहती हैं कि
तूने MBA किया होगा, लेकिन जो तूने तालीम ली है वो अपने फादर से ली है। इट इज इनबॉर्न, इट इज इन माई DNA। वो कहती हैं जब मैं सेल्स करती हूँ तो मैं उसी लहजे में बात करती हूँ क्लाइंट से जिस लहजे में मेरे फादर ने मुझे सिखाया नहीं, पर शायद मैं सीख गई। हाँ, तो वो इनबॉर्न है। प्लस माय हस्बैंड वो भी बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है, राइट। उन्होंने मुझे मतलब मेरे को पर मेरे डैडी ने दिए, लेकिन उड़ान भरना मेरे हस्बैंड ने सिखाया। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत हम आपके हस्बैंड के बारे में बात करते हैं। वो क्या करते हैं और इज देयर इन योर इन दिस बिजनेस? यस। ओके, वेरी गुड। तो हम 3 पार्टनर्स हैं। अच्छा। हम मतलब ये ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था एक फैमिली बिजनेस की तरह। मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे जेठ जी हैं। अच्छा। और हम तीनों बहुत ये बड़ा अच्छा लगता है ना, बनियों की फैमिली में जेठ जी मतलब कितना कुछ चीजें हैं जो नहीं छूट सकती नहीं छूट सकती। जेठ जी मतलब पूरे रिस्पेक्ट के साथ नाम आता है ना। नहीं, वो मतलब इतना अमेजिंग है हम लोगों का तीनों का केमिस्ट्री कि जहाँ पे वो वीक पड़ते हैं वहाँ पे मैं होती हूँ, या जहाँ पे मैं वीक होती हूँ वहाँ पे वो लोग होते हैं। हम लोगों को कभी ना ये बात सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि ट्रस्ट नहीं है, राइट, जिसकी वजह से शायद 4 साल में हम लोग 200 लोग हो गए। अरे वाह, वेरी गुड, राइट। और कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आज बिजनेस में सिर्फ यहीं तक ही रहना है, क्योंकि जिसने जो बोला हम लोगों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। बहुत बढ़िया। ट्रस्ट इज अ फैक्टर, ट्रस्ट इज अ वेरी बिग टेक इयर्स टू बिल्ड, सेकंड्स टू ब्रेक, एंड देन रिपेयर में तो वो जमाने लग जाते हैं। रिपेयर नहीं हो सकता, लेकिन ये रिलेशनशिप्स जो है ना, ये ऐसे होते हैं जहाँ पे आप ट्रस्ट फर्स्ट वाली चीज होती है। वेरी गुड। तो इसीलिए शायद हम लोग बिना सोचे समझे बिजनेस कर लेते हैं। So the customer can trust on you since you have a trusting relationship. Definitely, the customers trust us. We have got 60,000 plus clients. अच्छा। हाँ, 60,000 लोगों को हम छू पाए हैं आज तक। Okay, very good. और हाँ, हर बार सही नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश यही रहती है कि अच्छा काम करें, सबके साथ बहुत जितना ट्रस्ट हम क्लाइंट्स के साथ बना सकते हैं वो बनाए रखें। बहुत बढ़िया। अच्छा स्वाति, मैं अब ये सब बिग शिप की बात से पहले अब मैं आई विल स्टार्ट विद योर जर्नी जी। हाउ डू वी सी स्वाति, कहाँ से स्टार्ट हुआ? बिकॉज ऐसा तो नहीं हो सकता सडनली आप बिग शिप में स्टार्ट 4 साल पहले, उससे पहले स्वाति क्या करती थी? तो मैं आपको ये बात बताती हूँ, मैंने बार बार ये बात बोलती हूँ कि मेरी जर्नी में ना भगवान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वाह, ये कहाँ मिलते हैं यार? नहीं, ये बात सच है, ये बात सच है, क्योंकि मैं आपको जर्नी बताती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया, मैं एक इंजीनियर हूँ प्लस एन MBA हूँ, राइट। और मैंने जब इंजीनियरिंग स्टार्ट की तो मुझे फर्स्ट जॉब सेल्स जॉब मिली। अच्छा। जो मैं नहीं करना चाहती थी। इंजीनियरिंग किस फील्ड में की आपने? मैंने B.Tech बायोटेक की थी। अच्छा, बायोटेक के बाद सेल्स? बायोटेक के बाद सेल्स, और बहुत छोटे समय के लिए सेल्स किया। और उसके बाद कार्डिफ यूनिवर्सिटी में मैंने MBA करना परस्यू किया, और वो भी बाय चांस ऐसे मिला था कि मैं किसी प्रोजेक्ट में, बहुत बड़े प्रोजेक्ट में थी मैं ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग डेज, और वहाँ पे जो कार्डिफ यूनिवर्सिटी वाले थे उन्होंने मेरी क्लिपिंग देखी और फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया फॉर दिस प्रोग्राम। तो मैंने बहुत छोटी सी रही, मैं बहुत छोटी थी। हाँ, मैं बहुत छोटी थी। तो मैंने 16 साल की उम्र में मैंने शुरुआत की, ऐसा मैंने 19 साल की उम्र में शायद शुरुआत। मतलब इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। हाँ। और फिर जब ये कॉल आता है तो मैंने उनको बोला कि बनियों की तरह मैंने उनको बोला कि पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो स्कॉलरशिप बोला बनियों के। पापा कई बार घर में बोलते नहीं यार, मम्मी ने कहा मुझे कुछ खरीदना है, अब पापा कहते पैसे नहीं है और जाके एक प्लॉट खरीद लिया। नहीं, मेरे साथ उल्टा होता है। मेरे डैडी ना मम्मी को इस तरीके से, वो कहते हैं ना कि मतलब नहीं, वो इतना मतलब नाजों से पाला है ना, करके रखते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ज्यादा, मतलब सर आंखों पे बिठाए रखते हैं उनको। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कि कोविड आया तो मेरी मम्मी कहती है अब कोविड चला गया तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो मेरी मम्मी को डायमंड बैंगल्स मिली थी। You were saying you went to the university in London. And what happened? You were doing some engineering. Yes. तो जब कार्डिफ यूनिवर्सिटी हुआ, तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर डिज्नी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते थे, राइट। क्योंकि वो इतने अच्छे से पढ़ाते थे तो मैंने ऑपरेशंस मैनेजमेंट एज माय मेजर्स ले लिया, और वहाँ पे स्टार्ट हुई मेरी लॉजिस्टिक्स की जर्नी।
राइट वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में ना भगवान का हाथ होता है, कनेक्टिंग डॉट्स। हाँ ये कनेक्टिंग डॉट्स थे, ठीक है, हाँ वहाँ से शुरुआत हुआ, लेकिन मैंने ना रियलाइज नहीं किया कि शायद ये शुरुआत है। राइट और जब ये हुआ फिर उसके बाद जब मेरे फर्स्ट जॉब लगा वो बीबीज में था इन सेंट्रल लंदन, मैंने एज अ क्रू मेंबर स्टार्ट किया था। अच्छा। राइट आई स्टार्टेड ऑफ वेरी लो and then in 7 days I got my first promotion as an operations manager. 7 दिन में promotion भाई साहब, this is phenomenal. This was phenomenal. Yes, this was actually ये था कि उनके पास ना शायद कोई और अच्छा कैंडिडेट ही नहीं था। Okay. राइट सो मैं अकेले ही खेल रहा था और मैं जीत रहा था। हाँ मैं अकेले रेस में दौड़ रही थी। बहुत बढ़िया, दैट्स नाइस। हाँ ये बहुत बहुत अमेजिंग हुआ। इट्स वेरी रेयर काइंड ऑफ, इट्स वेरी रेयर। मैं आपको यही कह रही हूँ ना कि ये ना हाथ होता है। यस कहीं देयर इज सपोर्ट। हाँ देयर वाज अ सपोर्ट। कहाँ भगवान इधर भी रखो। नाइस। सो आफ्टर दैट उसके बाद जब मैं इंडिया आई तो मैंने इंटरव्यूज देने शुरू किए क्योंकि मुझे जॉब चाहिए था और वहाँ पे किसी ने मुझे ये बात बोली। बट व्हाई डिड यू शिफ्टेड फ्रॉम लंदन टू इंडिया, मतलब क्या हुआ? वो शायद फैमिली टाइज इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि आपको मजबूर हो जाते हैं, आप मजबूर हो जाते हैं वापस आने पे। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। अभी भी आप बोल रहे हैं ट्रस्ट बहुत है फैमिली के अंदर इतने साल बाद भी, सो डेफिनेटली आई कैन सी द लव एंड अफेक्शन। इट्स हम लोग बहुत क्लोज फैमिली में रहते हैं। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यू आर द सिंगल चाइल्ड और नो आई हैव अ यंगर ब्रदर। ओके बट आई एम मोर लव्ड और वो इसको भी पता है। तो फिर जब ये हुआ तो मैं आई और यहाँ पे मुझे जॉब नहीं मिली। okay. और किसी ने मुझे ये बात बोली कि आपको यहाँ जॉब नहीं मिलेगी, आप ओवर क्वालिफाइड हो अपने। अच्छा। हाँ आप ओवर क्वालिफाइड हो तो आप स्टार्टअप क्यों नहीं कर लेते। मुझे नहीं पता वो सरकाज़म था या क्या था, या मुझे कोई डायरेक्शन दे रहा था। पर वो मेरे लिए वर्क कर गया। oh, और वहाँ से मेरा पहला स्टार्टअप शुरू हुआ जहाँ पे मैंने हैंड पेंटेड शूज़ का काम किया। अच्छा। और फिर जब मैंने मेरी शादी, so you have a creative mind also? I have a creative mind. Wow. I am a creative. I was not a sales person. So hand painted shoes something, मतलब वो exclusive kind of? वो बहुत एक्सक्लूसिव थे। बिग बॉस में अगर आपने देखा होगा, बहुत अगर आप क्लोजली वॉच करते हो तो जितने भी अलग अलग प्लेयर्स के शूज मतलब अलग अलग अगर कलर्स के शूज आप देख रहे हैं तो वो मेरे शूज होते थे। ओह वाओ। तो मैंने हर्ष लिम्बाचिया को जूते पहनाए हैं। So you have been to Big Boss without being there? I have been there and I have been really, you know, बहुत लोगों को इतने पसंद आते थे वो शूज। मैंने खुद बहुत समय वो जूते पहने। Okay. तो बहुत कंफर्टेबल शूज थे एंड बस ये होता है ना कि शायद आपको कुछ नई जर्नी में जाना होता है तो वहाँ पे जब ये स्टार्ट हुआ तब मेरी मुलाकात हुई मेरे हस्बैंड से। ओके। और मैं बहुत मजाक में ये बात कहती हूँ कि बनियों को तो हर जगह फायदा दिख रहा होता है। तो मैंने शायद शादी भी इसीलिए की थी क्योंकि वो ई कॉमर्स किंग हैं। तो ये ऐसा तो लव एट फर्स्ट साइट काइंड ऑफ थिंग मेरे लिए था। तो गाना बजा था, वायलिन बजा था? मेरे लिए बजा था। और वो तब भी सोच रहे थे कि मुझे क्या करना है, तो मैंने उनको बोला था कि मुझे लगता है कि ये शादी हो जाएगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही। और फिर उन्होंने मुझे ये बात बोली कि अपना ई कॉमर्स स्टार्ट करो, प्रॉपर ई कॉमर्स। और वो फेल भी इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे लॉजिस्टिक्स मैनेज नहीं हो रहा था। राइट। और जब लॉजिस्टिक्स मैनेज नहीं हो रहा था तब कोविड आया। कोविड में हैंड पेंटेड शूज कोई नहीं खरीदेगा, ठीक बात है। और वो तब बंद हुआ और वहाँ से नेसेसिटी नहीं थी और वहाँ से शुरुआत हुई बिग शिप की। वेरी गुड। और हम लोगों को ये बात समझ में आई कि हाँ लॉजिस्टिक्स के बहुत प्लेयर्स हैं जैसे आपने शुरुआत में कहा, लेकिन अभी भी जरूरत है और आज भी जरूरत है। बिग शिप वैल्यू एडेड सर्विस क्या कर रहा है फॉर द लॉजिस्टिक्स? फॉर लेट्स से एक लेमैन है, वो 500 ग्राम का एक अपना पैकेट भेजना चाहता है, सो हाउ डज बिग शिप कम इनटू द प्ले एंड व्हाट द वैल्यू एडेड सर्विस बिग शिप इज गोइंग? तो मैं आपको बहुत ही लेमैन तरीके से समझाती हूँ ये। सो अगर आप एक बहुत छोटे प्लेयर हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस और आपको नहीं पता कि लॉजिस्टिक्स को किस तरीके से मैनेज करना है, तो आपको ना अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप करना पड़ेगा। अब आप एक एक ट्रैकिंग नंबर देखेंगे, एक एक ट्रैकिंग करेंगे, एक चीज और बताता हूँ मैं, आजकल जो लोग फेस कर रहे हैं कि भाई ट्रैकिंग नंबर ढूंढते रहते हैं, वो कॉल ही नहीं आती वहां से और पता ही नहीं चलता। सो आई एम श्योर दैट यू आर। हम लोगों ने उन चीजों पे भी वर्क किया है कि हम लोग SMS भेजते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं। तो ये हमारे पार्टनर्स ही करते हैं हमारे लिए। तो मुझे आप बताइए, बिग शिप आपकी जो कंपनी है वो क्या कस्टमर के लिए वैल्यू एडेड सर्विस दे रहा है?
मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताती हूँ ये कि किस तरीके से हम इंडिया को सर्व कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। सो जैसे अगर आपने बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट किया है, आपके पास 10 शिपमेंट्स इन अ डे हैं। ओके। और जैसे घरों में लेडीज़ होती हैं और फ्लेम के साथ काम करती हैं, या फिर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। मतलब मैं आपको एक बहुत छोटे स्केल से एक बहुत बड़े स्केल तक की जर्नी समझा रही हूँ, जहाँ पे 2 शिपमेंट्स भी होती हैं लेकिन बहुत ह्यूज शिपमेंट्स होती हैं। अब इन दोनों को जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि हर पिन कोड पे हमारा सामान चला जाए, हमें कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस मिल जाए, और हम जब चाहें इररिस्पेक्टिव की, मतलब आज से 5 दिन बाद शिपमेंट भेजनी है या 4 दिन बाद शिपमेंट भेजनी है या 10 दिनों के लिए शिपमेंट ही नहीं भेजनी है। अच्छा। तो जब भी चाहें तब हमारी शिपमेंट पिकअप हो जाए और डिलीवरी हो जाए। राइट। तो ये जो सर्विस है, अब आप ये बात सोचिए कि ये तो मैं 10 पार्सल्स या 2 बड़े पार्सल्स की बात कर रही हूँ। यहीं पे अगर आपको 100 पार्सल्स इन अ डे करने हैं या 1000 करने हैं, तो आप अगर अलग अलग कोरियर पार्टनर्स के साथ जाएंगे तो आपको हर एक को चेज करना पड़ेगा, पहली चीज, जिसके लिए आपको 5 कोरियर पार्टनर्स भी अगर आप ऑन बोर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ना ये है कि मोनोपोली नहीं है किसी भी कैरियर की। हाँ, आपने बता दिया कहीं जगह कोई एक अच्छा है, कहीं दूसरा वीक है। दूसरी बात ये भी है कि सारे लोग हर कोई पिन कोड कवर नहीं कर रहे। ओके। जब पिन कोड कवरेज ही नहीं होगा, बड़ा इशू आता है कि वो तो डिलीवर ही नहीं कर रहे हैं, डिलीवर ही नहीं हो रहा है। राइट। है ना। तो अगर आप एज एन इंडिविजुअल प्लेयर हैं या आप एक मैन्युफैक्चरर हैं या स्मॉल प्लेयर भी हैं या बिग प्लेयर भी हैं, तो क्या आप 5 जनों के साथ काम करना चाहोगे? आप नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे। आपको 5 जने एम्प्लॉय करने पड़ेंगे उसको चेज करने के लिए। राइट। अब यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, आपको एक ऐसी सुविधा दे देता है जहाँ पे आप अपने मन मर्जी का कैरियर जो हमारे प्लेटफॉर्म पे है वो चूज कर सकते हैं। प्राइसिंग हमारी कॉम्पिटिटिव हो जाती है, क्योंकि भाई आप 100 पार्सल्स भेज रहे हैं, हम हजारों पार्सल्स भेज रहे हैं। 150। हाँ 60,000 कस्टमर्स यू आर सर्विंग। 60,000, यस। तो इसीलिए हमें कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी मिल जाती है, और हम लोग सर्विस के नाम पे आपको एक डेडिकेटेड मैनेजर भी दे देते हैं। अच्छा। जो आपको बता देता है कि आपका बहुत ही अच्छा है डेडिकेटेड मैनेजर। जो वैल्यू एडेड सर्विस वो मतलब यही है, डेफिनेटली यही है। और आप जैसे कैश ऑन डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी का ना मतलब अगर आप मतलब जो भी व्यूअर्स होंगे, आई एम श्योर उनमें से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि जो कैश ऑन डिलीवरी का पैसा है वो एटलीस्ट 7 या 14 दिन की साइकिल में वापस आ रहा होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे आपको बिजनेस के लिए अपना रोटेशन बहुत जल्दी घुमाना है, तो हम लोग कैश ऑन डिलीवरी बहुत जल्दी भी दे देते हैं। आज आपका माल डिलीवर हुआ, हमको कल पैसा दे देंगे। वाओ, सो यू आर फाइनेंसिंग देयर बिजनेस बेसिकली। यस, वी गाइस आर फाइनेंसिंग देयर बिजनेसेस सो ब्यूटीफुली, और बहुत सीमलेस है हम लोगों का मार्केट में। मतलब ये कहते हैं ना कि किसी एक बात पे नाम नहीं खराब होता, वो ये है कि बिग शिप आपको आपका पैसा आपके समय पे दे देगा। ओह, वेरी गुड। तो बिग शिप का टैगलाइन क्या है? बिग शिप का टैगलाइन कनेक्ट बूस्ट डिलीवर है। कि आप कनेक्ट करते हो पूरी दुनिया से, आपका बिजनेस हम बूस्ट करते हैं, और हम डिलीवरी बहुत सीमलेस एंड इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। यस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज देयर। वाओ, फैंटास्टिक। और जब बिग शिप का स्टार्टिंग हुआ था ना, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात ये थी कि लॉजिस्टिक्स को आसान बनाना है, सिंपलीफाई करना है। जो आज बहुत मुश्किल था, जो बहुत मुश्किल था। बेसिकली यू आर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी, फॉर एवरीवन। मतलब मैं ये बात ना बार बार ये कहती हूँ कि सपना मेरा ये है कि बिहार के एक छोटे से गांव में अगर कोई मटका बनाने वाला है ना, और उसको यूएस के किसी गांव में शिपमेंट भेजनी है और कैश ऑन डिलीवरी पे भेजनी है, तो वो हम कर पाए। क्या बात है, दिस इज फिनोमिनल। मतलब जो मोदी जी बार बार ये कहते हैं ना कि 1 वर्ल्ड है ना, वो हम लोग करना चाहते हैं, वो हम अचीव करना चाहते हैं। वसुदेव कुटुंबकम। हाँ, वो हम करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, दिस इज सुपर विजन व्हिच यू आर कैरिंग। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, वंस यू स्टार्टेड तो कुछ पैसे वैसे डेफिनेटली बनी है कि लड़की हो, पैसे तो होंगे यार। या कहीं से फंडिंग भी उठाई? नहीं, हम लोगों ने फंडिंग नहीं उठाई। अच्छा। अंकित बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे थे। माय हस्बैंड हैज बीन इनटू बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स। उनकी जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी, तो उन्होंने पैसा बना लिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने पैसा बना लिया था, और मैंने उसको बना लिया। ठीक है। तो मतलब आप ये बात, उन्होंने अपनी जर्नी तब स्टार्ट की थी जब वो 16 साल के थे। अच्छा, ठीक है, 16 साल का बच्चा ही हूँ। एग्जैक्टली। और उन्होंने बहुत बिजनेसेस बनाए हैं। अच्छा। राइट। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो शायद उनको सबसे ज्यादा अजीज है, दिल के बहुत करीब है।
हमारी लड़ाई हो जाए लेकिन बिग शिप को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे चलता है। और जिसकी वजह से हाँ कुछ पैसा था, लेकिन हम लोगों का सोच यही थी कि हमें पैसे खराब नहीं करने हैं। ओके। चाहे आज हम लोगों को थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है फंडिंग की, लेकिन कभी हम लोगों ने फंडिंग ली भी तो हम लोग हर बार ये बात कहते हैं कि हम किसी के भी पैसे में आग नहीं लगाएंगे। हम लोग वो कंपनी बनना ही नहीं चाहते। हम लोग वो कंपनी नहीं बनना चाहते जो 1 रुपए का माल 95 पैसे में बेच रहे हैं, और ये हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में, होता है ये। लेकिन हम लोगों को शायद सपोर्ट भी शायद कैरियर्स इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम लोग उल्टा बिजनेस नहीं करेंगे। पैसे में कभी भी पैसे लक्ष्मी को हम जोलमाल नहीं करेंगे। नहीं, लक्ष्मी को हम लक्ष्मी की तरह बहुत ही शिद्दत दिल से लक्ष्मी की शिद्दत से रिस्पेक्ट करते हैं ना। वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जो आजकल बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं, आपका भी अपना एक स्टार्टअप है, तो बीइंग ए एंटरप्रेन्योर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या फंडिंग लेना कितना आसान है या फंडिंग लेना कितना डिफिकल्ट है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका आइडिया एग्जीक्यूट हो चुका है ना, तो आज इन्वेस्टर ना आपके पीछे भागेंगे। अच्छा। तो वो ज़माने पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़माने शायद कभी आने ही नहीं चाहिए थे जहाँ पे एक पेपर पेन के भरोसे पे फंडिंग हो जाती थी। हाँ। शायद हो जाती हो आज भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो जानी चाहिए। रियलिटी वो वो मतलब आप ख्वाबों की दुनिया है। हाँ, कैसे आप इन्वेस्ट कर दोगे? मैं तो नहीं करूंगी। नहीं, nobody will do it because मैंने देखा बहुत सारे यंग लोग ना आजकल कॉलेज में जाते हैं और दिस इज हमें स्टार्टअप करनी है और हमें फंड इमीडिएटली चाहिए, तो आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट शुड नॉट बी पॉसिबल। मुझे ऐसा लगता है बेसिक जो आप बिजनेस है वो बहुत छोटे पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं। एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने सोचा था स्मॉल शिपमेंट्स ही करेंगे। पर अगर आज हम वो कर रहे होते तो शायद आप और मैं यहाँ बैठे ही नहीं होते। वेरी गुड, है ना। तो बिजनेस जिस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, जो विजन होता है और फिर वो जो चेंजिंग आती है, और अगर आप उसको अडेप्ट नहीं करते हैं तो आप वहां डूब जाते हैं। ये बात सच है। So basically you are saying we need to change as per the circumstances, जैसे as per the market, as per the market situation। जो पढ़ाया जाता है ना कि मार्केट समझो, मार्केट समझो, मार्केट समझो, वो जेन्युइनली है। आज हम लोग मार्केट नहीं समझते तो बिग शिप होता ही नहीं, हम लोग कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। सो बेसिकली इट्स अ मार्केट ड्रिवन इंडस्ट्री एंड स्केलेबिलिटी के लिए भी आपको कभी जरूरत नहीं पड़ी फंडिंग की? कहीं स्केलेबिलिटी के लिए ना हम लोगों को इसीलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आजकल। मतलब आप जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, मतलब आप मून तक भी जाना नहीं सोच सकते, लेकिन आज आप मून को अच्छे से मार्केट कर सकते हैं। You can deliver to the moon also. I wish वो भी करेंगे definitely। अच्छा, अब मुझे सिर्फ ये जानना है, being a woman, how difficult was it to start a business? I think women already have an edge। Oh wow। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्मार्ट हैं, अगर आप ड्रिवन हैं, तो ये जो बात है ना कि एक मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं है। आई थिंक वुमन ड्रिवन सोसाइटी है। वुमन ड्रिवन सोसाइटी है। This is changing the concept now। This is changing the concept totally। मुझे जितना सपोर्ट मिलता है इंडस्ट्री से उन दोनों को नहीं मिलता है। So you are the cherry on the cake for I am the cherry on the cake already। No, I am the cream between the cake that is making the cake interesting। Wow, that's right? great। मतलब मेरी बात वहाँ सुनी जाती है जहाँ पे किसी भी आदमी की बात नहीं सुनी जा रही है। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये हमारी, कि एक बार हमारे जो ऑपरेशंस मैनेजर हैं वो एक कैरियर के साथ ऑनबोर्डिंग का तैयारी कर रहे थे। तो उनको बहुत स्ट्रिक्टली बोल दिया गया कि नहीं, यही रेट्स हैं, ऐसे ही होगा, हम लोग इसके नीचे रेट्स नहीं दे सकते हैं। और मीटिंग में मैं आती हूँ, मैंने बोला ये कैसे होगा, आप बताओ, आप मेरी जगह होते तो कैसे करते? तो उन्होंने बोला मैम आप जो बोलेंगे वैसा हो जाएगा। तो मेरा स्मूथ वॉक, इट वाज अ वेरी स्मूथ वॉक। तो मेरा जो ऑपरेशंस मैनेजर हैं वो ये बात बोल रहे हैं, मैं मूर्ख हूँ क्या? मैं 10 दिन से सेम बात बोल रहा हूँ। You are not स्वाति मित्तल। आप मूर्ख नहीं है, but you are not स्वाति मित्तल। तो मैंने उनको ये बात बोली कि अगली बार कोई डील क्रैक ना हो रही हो, तो वो कहते हैं यस मैम। कहते हैं आपको जब सेंटेंस कंप्लीट करने की जरूरत मुझे सडनली याद आ गया, शेर को नहीं सिखाया जाता कि शिकार कैसे करना है, इसलिए बनिए को नहीं सिखाया जाता व्यापार कैसे करना है। ये बात बिल्कुल सच है।
तो स्वाति इज हैविंग एन एज डेफिनेटली इन हर बिजनेस। डेफिनेटली मुझे कंपनी में ये अभी बहुत रिसेंटली बोला गया कि आप कंपनी की जान हैं, आप कंपनी का सोल हैं। तो मतलब ये बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, और जब आपके एम्प्लॉइज से आते हैं ये चीज़ें तो ऐसा लगता है कि हाँ आपने कुछ कर लिया। आपने बोला एम्प्लॉइज से आपके, हाउ इज रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉइज? बिकॉज एम्प्लॉइज तो जान होते हैं कंपनी की, अगर आप भी कभी कभी उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हाउ डू यू कैटर टू योर एम्प्लॉइज? मतलब मेरा जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉइज के साथ वो एम्प्लॉय वाला नहीं है। अच्छा। मतलब मैं बहुत सारे लोगों के लिए मदरली फिगर भी हूँ जो मुझसे भी एज में बड़े हैं। ओके। तो वो ये कहते हैं कि आप हमारे लिए एक मदरली फिगर हैं। कुछ लोगों के लिए मैं दोस्त हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं छोटी बहन भी हूँ। ओह वाह, तो मुझे शाहरुख खान नजर आ रहा है खड़ा। तुमको मिलेगा इतना प्यार मैं हूँ ना। मुझे बहुत मोहब्बत मिलती है, मुझे जेन्युइनली बहुत ज्यादा मोहब्बत मिलती है। बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं वुमेन्स के लिए एंड एंटरप्रेन्योर के लिए कि भाई हटना डरना चाहिए? एक होता है कि भाई मुझे तो ये चीज़ पसंद है, आई वांट टू डू इट, क्या इमोशनल प्ले करना चाहिए बिजनेस? बिल्कुल भी नहीं। इमोशनल प्ले कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई नया कॉन्सेप्ट अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो मैंने ये बात ना बार बार बोलती हूँ कि स्टार्टअप से दिल ना लगाएं। बिल्कुल दिल ना लगाएं, क्योंकि जब आप always have exit plan, something like this? No, not an exit plan always, but then इतना ही अपने आप को इतना ही उसमें डुबाओ कि वापस रिवाइव कर पाओ। ठीक है। राइट। तो मैं ये बात ना मुझे किसी ने 10 साल पहले बोली थी कि स्टार्टअप से ना दिल मत लगाना। और जब वो और मुझे महसूस हुआ आपके दिल लगाने के लिए अंकित है तो आपको जरूरत नहीं पड़ी है ना। हाँ, लेकिन आज हम दोनों का दिल लगा हुआ है में, सच बात ये है। तो ग्रेट। सो बेसिकली बिजनेस डज नॉट रन ऑन इमोशंस। नो, इट डज नॉट। क्योंकि अगर आपने एक कॉन्सेप्ट से दिल लगा लिया ना तो आप इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मार्केट का उसूल ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना पड़ेगा टू डेवलप। ग्रेट। सो थैंक यू वेरी मच स्वाति, और आप मेरे को डेफिनेटली बहुत सारा इंसाइट मिला आज आपसे बात करके। एंड बिग शिप डेफिनेटली इज सॉल्विंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द कंज्यूमर्स एज वेल एज फॉर द प्रोडक्शन people. Thank you so much for calling me here. It was really amazing knowing you guys. Thank you so much. और ये हमने बातें की स्वाति के दिल से, और हमारे दिल से हमने आप तक पहुंचाई है। Thank you. So हमारा शो डेफिनेटली बातें दिल से।